फ्रेंड, आज मैं आपको सी लैंग्वेज में कुछ रेयर स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे फंक्शंस जो जनरली लोग यूज नहीं करते हैं, वो सारे फंक्शन मैं आपको अप्लाई करना बताऊंगा। आज मैंने आपके लिए जो सिलेक्ट किए हैं वो दो इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक है गो टू स्टेटमेंट का यूज करना, उसमें आपको मैं दो तीन चीजें नई आपको बताऊंगा, और एक है एस्केप सीक्वेंस। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी स्ट्रिंग के लिए हम कोई स्पेस या स्पेस का बॉक्स या स्पेस का कोई एरिया रिजर्व कर लेते हैं, देन उस पर ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं आपको गो टू स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। गो टू स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी एक प्रोग्राम के किसी एक हिस्से से एज पर एज कंडीशन उसको जंप करा सकते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, और ये जो जंप करता है उसके आगे एक इंडिकेशन होता है, उस इंडिकेशन को हम बोलते हैं उसका लेबल। तो गो टू स्टेटमेंट को जनरली हम लोग आइट्रेशन बनाने के लिए या फिर अगेन एंड अगेन रिपीटेशन के लिए, जस्ट लाइक लूपिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम जो लूपिंग के थ्रू लोग बनाते हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन गो टू स्टेटमेंट के थ्रू ये वाली लूपिंग क्रिएशन और लूप टाइप का आइट्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो मैं आपको जरा एक एग्जाम्पल मैंने बना के रखा हुआ है बोर्ड पे, मैं आपको समझा देता हूँ गो टू का स्टेटमेंट कैसे होता है। हमेशा की तरह एज वी नो, हर प्रोग्राम में जो रिक्वायर हेडर फाइल, कंसर्न हेडर फाइल जो फंक्शंस के अकॉर्डिंग होती हैं वो हम डिफाइन करते हैं। इसी थॉट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को डिफाइन किया, कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट को डिफाइन किया। ये कोनियो फाइल गेट ch और clr scr को का इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी प्रोग्राम के रन टाइम एग्जीक्यूशन में। clr scr क्या होता है, इससे जस्ट प्रीवियस जो स्क्रीन होती है वो स्क्रीन क्लियर हो जाती है। गेट ch, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमारे प्रोग्राम को ये होल्ड करने के काम आता है, क्योंकि प्रोग्राम एकदम स्क्रीन पे रिटर्न आउटपुट देने के बाद चला जाता है। तो जब तक हम चाहें तब तक वो बना रहे, इसके होल्ड कराने के लिए गेट ch, इन दोनों फंक्शंस को रन कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए conio.h ये दोनों हमने लगाई। उसके बाद मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं जो फैक्टोरियल बताएगा। तो इसमें क्या हुआ, हमें जिन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ सकती है, हमने सोचा एक f वेरिएबल की जरूरत पड़ सकती है फैक्टोरियल जनरेट करने के लिए, एक काउंटर की जरूरत पड़ सकती है, काउंटर के लिए मैंने c को यूज किया, फैक्टोरियल के लिए मैंने एक वेरिएबल f लगाया, और n उस नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल जनरेट करना है, उसको लिया। ये तीनों टाइप के जो वेरिएबल हैं न्यूमेरिक इंटीजर हैं, इसलिए मैंने इंट डिफाइन किया, clr scr, देन उसके बाद scanf %n। तो ये हमसे n वेरिएबल की वैल्यू मांगेगा, n वेरिएबल की जब ये हमसे वैल्यू मांगेगा जो कि न्यूमेरिक होगी। अब क्या करेगा कि नीचे जब वो मूव करके नीचे आएगा, देन एज पर एज, जैसे कि हम जानते हैं सी लैंग्वेज टॉप टू डाउन बॉटम अप्रोच लैंग्वेज है, टॉप टू बॉटम अप्रोच लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, काउंटर जो हमने सी से इनिशियलाइज करके आए थे, वहां पे हमने c+c+1 लिया। तो c की इनिशियल वैल्यू में 1 को ऐड करेगा, इंक्रीज होगा 1। देन नीचे f f into c, f की इनिशियल वैल्यू क्योंकि 1 थी तो c की नई वैल्यू 1 आई, 1 का c में, c की क्योंकि वैल्यू 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा, f में स्टोर कर देगा। देन फिर नीचे आएगा इफ c लेस देन n, अगर c की वैल्यू n से स्मॉल होगी, n से छोटी होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, देन गो टू a। ये जो a हमने यूज किया ये लेवल है, ये आइडेंटिटी है कि हमें इस पे जंप करा के एग्जीक्यूशन को कहां पे भेजना है। तो गो टू a, यहाँ पे हमने लेवल इस तरह यूज होता है, इसका सिंटेक्स है a और कोलन। तो ये गो टू a पे आएगा, a एक लेवल है, तो यहाँ से ये c में एक और इंक्रीज करेगा, नीचे आएगा, जो c की वैल्यू नहीं बनेगी उसको f में मल्टीप्लाई करेगा, फिर कंडीशन चेक कराएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी अगेन गो टू ए पे आएगा, फिर एक इंक्रीज कराएगा, देन मल्टीप्लिकेशन कराएगा, देन फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन अभी भी फॉल्स है अगेन ऊपर आएगा। वो ये काम कब तक करेगा, अनटिल कंडीशन डज नॉट ट्रू। जब ये काम हो जाएंगे देन फाइनली मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है प्रिंट f%d। तो f की जो भी फाइनल वैल्यू आएगी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको प्रिंट कर देगा। ऑब्वियसली वो सारी वैल्यूज जो वैल्यू आएगी f की वो फैक्टोरियल होगी, क्योंकि हमने क्या किया है, c में आप देख सकते हैं काउंटर है, इट मींस c में जो होगा वो होगा 1 2 3, और नीचे वाला जो स्टेटमेंट हमने यूज किया उसमें c की सारी वैल्यू 1 की इनिशिएटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि n की जितनी भी वैल्यू होगी, सपोज n की वैल्यू हमने 4 दी, तो c की वैल्यू जनरेट होगी 1, फिर c की वैल्यू जनरेट होगी 2, फिर c की वैल्यू जनरेट होगी 3, फिर c की वैल्यू होगी जनरेट होगी 4। इसका f की इनिशियल वैल्यू 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे नंबर्स, ये सारी डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, वही होता है फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल का आंसर देगा।
ये गोटू का यूज था। जनरली लोग इस तरह के काम करने के लिए, फैक्टोरियल टाइप के प्रोग्राम बनाने के लिए, लूप जनरेट करने के लिए जनरली लोग लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं फॉर, डू, वाइल, लेकिन ये इजीली गोटू से भी ये काम किया जा सकता है। दैट्स वाई गोटू इज रेयर स्टेटमेंट। अब देन मैं गाइज आपको बताना चाहता हूँ एस्केप सीक्वेंस। किसी भी स्ट्रिंग के लिए हम अगर कोई स्पेस रिजर्व करना चाहते हैं और इन स्पेसेस के साथ स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत इजी एक कॉन्सेप्ट है एस्केप सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस को एस्केप कराना। किसी भी कैरेक्टर के स्पेसेस को सीक्वेंस बना के उनका एस्केप कराना उनको। तो मैंने यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट और समझाने के लिए इसी एस्केप सीक्वेंस का यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है स्टैटिक कैरेक्टर नेम, यानी नेम नाम का एक वेरिएबल जो कि एरे है और वो कि कैरेक्टर टाइप का है। ऑब्वियसली हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, कैरेक्टर टाइप का होगा। स्टैटिक टाइप वेरिएबल के आगे मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि स्टैटिक से क्या होगा कि ये प्रोग्राम में वन टाइम सेव कराएगा। दैट्स वाई वी आर यूजिंग स्टैटिक। तो नेम में मैंने स्टोर करा दिया एरे में, एक सिंगल डायमेंशनल एरे स्ट्रिंग का बनाया नेम और उसमें स्टोर करा दिया कंप्यूटर। ओके, स्ट्रिंग का स्टोर करा दी कंप्यूटर। देन उसके बाद अगर मैंने दिया प्रिंट एफ, जनरली ये जो स्ट्रिंग का प्रिंट या स्कैनएफ होता है वह %s हम अप्लाई करते हैं। अगर सिंगल कैरेक्टर है तो %c अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि स्पेशल स्पेसिस के साथ स्ट्रिंग के काम कर रहे हैं तो % और s के बीच में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं -8.2 यूज किया। तो ये किसने यूज किया? टोटल यहाँ पे हमें पता है जो हमने स्ट्रिंग दी है वो हमने दी है, तो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है वो है 8 कैरेक्टर। तो 8 कैरेक्टर .2, 8 के आगे हमने माइनस लगाया तो इससे गाइस क्या होगा, माइनस लगाने से स्ट्रिंग के 8 स्पेस या 8 लेंथ जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड से 2 कैरेक्टर को वो प्रिंट करा देगा। लेफ्ट हैंड साइड इसलिए आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से इसलिए लेगा क्योंकि माइनस का साइन वहां पे हमने लगाया हुआ है। तो रिजल्ट अगर हम प्रिंट दे देंगे तो प्रिंट -8.2, यानी पूरी स्ट्रिंग के 8 कैरेक्टर में से लेफ्ट हैंड साइड के 2 कैरेक्टर, तो आउटपुट आएगा CO, कंप्यूटर का CO। इसी तरह अगर हम यूज करें printf %8.2, ये ऐसे हमेशा की तरह टाइप स्पेसिफायर और वेरिएबल नेम जिसमें स्टोर था कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्योंकि हमने माइनस यूज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग के राइट हैंड साइड के 2 कैरेक्टर को पॉइंट के बाद उनको पिकअप करेगा और प्रिंट कर देगा। दैट्स वाई यहाँ पे कंप्यूटर के लास्ट में 2 कैरेक्टर यानी राइट हैंड साइड पे ER है तो इनको ER को प्रिंट कर देगा। आगे मैंने आपका एक और एग्जाम्पल इसके लिए तैयार कर रखा है। बहुत सारी स्टाइल्ड फॉर्म होती है, ट्रायंगुलर फॉर्म में स्ट्रिंग प्रिंट करना होती है हमें तरह तरह से। तो ये मेरी नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 है, आप उसको जरूर देखिए। उसमें मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक ट्रायंगल में स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए दिया हुआ है। प्लीज जाइए और उसको वॉच करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।